अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हॉरर डिस्कशंस। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लाहौर में एक फ़ैमिली के साथ होने वाले कुछ हॉरर इवेंट्स डिस्कस करूंगी। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने मेरी पहले वाली स्टोरीज़ नहीं सुनी हैं तो वो भी ज़रूर सुन लीजिए, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरीज़ कैसी लगती हैं। तो फ्रेंड्स, ये वाक़या 2005 में पेश आया था साजिद फैमिली के साथ। मिस्टर एंड मिसिस साजिद जॉइंट फैमिली में रहते थे और इनके दो बच्चे थे, हादी और हादिया। हादिया की उम्र 13 साल थी, जबकि हादी 9 साल का था। अब इनके बच्चे जैसे जैसे बड़े हो रहे थे, इनका जॉइंट फैमिली में रहना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा था। इसलिए एक दिन इन्होंने फैसला किया कि अपने लिए अलग से किराए पे एक घर लेंगे, और इन्होंने उसी दिन से अपने लिए घर ढूंढना शुरू कर दिया। इन्होंने कई घर देखे, लेकिन इन्हें कोई घर पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन बिल आखिर इन्हें एक घर पसंद आ गया। अब जो घर इन्हें पसंद आया था वो 20 साल पहले कंस्ट्रक्ट हुआ था, लेकिन अभी तक उस घर में कोई रहने के लिए नहीं आया था। ये लोग पहली फैमिली थी जो उस घर में रहने के लिए जा रहे थे। इन्हें वो घर बहुत पसंद आया क्योंकि उसका डिज़ाइन वगैरह बहुत अच्छा बना हुआ था। इसलिए इन्होंने वो घर, इस घर का फ़ौरन एडवांस दे दिया और किराया भी दे दिया, और ये उस घर में शिफ्ट हो गए। उस घर के 3 फ्लोर थे। ग्राउंड फ्लोर में ये साजिद फैमिली रहती थी। सेकंड फ्लोर जो था उसमें जो इसका ओनर था उसका कुछ सामान वगैरह पड़ा हुआ था, तो इसलिए वो बंद रहता था। और थर्ड फ्लोर पर कुछ लकड़ी का खिड़की दरवाजे बन रहे थे, कुछ काम हो रहा था, तो वहाँ पर सुबह 7 बजे मजदूर आते थे और वो 2-3 बजे तक छुट्टी करके चले जाते थे। उसके बाद वो भी बंद रहता था। तो बेसिकली जो ग्राउंड फ्लोर था उस पर ये लोग रहते थे, और सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर ये लोग रहते थे, बंद रहते थे, और उसके ऊपर टेरेस थी। साजिद फैमिली बहुत ज़्यादा रिलीजियस थी। जब ये लोग इस घर में शिफ्ट हुए, इन्होंने वहाँ पर कुरान ख़ानी वगैरह की, दम वगैरह करवाए, और फिर ये वहाँ पर अच्छे तरीके से रहने लगे। अभी इनको कुछ ही दिन हुए थे वहाँ पर रहते हुए कि एक दिन हादिया अपनी मम्मा के पास आई और उनसे पूछा कि मम्मा, मैं छत पर चली जाऊँ? तो उन्होंने कहा हाँ बेटा चले जाओ। तो हादिया छत पर खेलने के लिए चली गई। अब जब वो छत पर जा रही थी और वो थर्ड फ्लोर पर पहुंची जहाँ पर वो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, तो वहाँ के दरवाजे तो लॉक थे, लेकिन वहाँ पर एक विंडो थी जो खुली हुई थी। तो हादिया ऐसे जैसे बच्चे देखना शुरू हो जाते हैं अंदर, वो ना विंडो से अंदर देखने लगी। तो उसने देखा कि अंदर एक लेडी बैठी हुई है, एक औरत बैठी हुई है जिसके बाल खुले हुए हैं और वो दीवार की तरफ मुँह करके बैठी हुई है। तो हादिया ने उसको देखा तो वो फ़ौरन से ना भागकर अपनी मम्मा के पास गई और उनको कहने लगी कि मम्मा, ऊपर ना एक आंटी बैठी हुई हैं, मैं उनको देख के आई हूँ, तो वो कौन है? तो उसकी मम्मा ने कहा हादिया बेटा, ऊपर तो कोई भी नहीं रहता, इस घर में सिर्फ हम लोग रहते हैं, तो ऊपर कोई आंटी नहीं है। तो हादिया ने फिर कहा नहीं, मैंने देखा है वहाँ पर एक आंटी बैठी हुई हैं। तो उसकी मम्मा ने उनको डांट दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा वहम होगा, तो अब तुमने ऊपर नहीं जाना। तो वो बैठ गई, लेकिन वो काफ़ी देर तक सोच रही कि मैंने किसी को देखा था ज़रूर। अब जब ये लोग रात को सो रहे हैं तो अब इनको ना बहुत ज़्यादा अजीब सी आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई ना ऊपर सीढ़ियों पे चढ़ रहा है, कोई उतर रहा है, और इनको मुसलसल काफ़ी तेज़ ही आवाज़ें आती रही कि ये कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे आ रहा है, और ये आवाज़ें पूरी फैमिली ने सुनी। तो उस वक्त इनको ये शक हुआ कि इस घर में कोई तो चीज़ है। लेकिन क्योंकि ये अभी नए नए शिफ्ट हुए थे यहाँ पर, वो एडवांस भी दे चुके थे, किराया भी दे चुके थे, और बहुत मुश्किल से इन्होंने सामान भी शिफ्ट किया था, तो अब ये फ़ौरन तो इस घर को छोड़ भी नहीं सकते थे। तो इन्होंने फ़ैसला किया कि हम लोग दोबारा से इस घर में कुरान ख़ानी वगैरह करवाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इन्होंने उस चीज़ को एक किस्म से इग्नोर कर दिया। अब बच्चे क्योंकि इनके ऊपर इन चीज़ों का असर जल्दी हो जाता है और ये इन चीज़ों को ज़्यादा नोट करते हैं, तो इसलिए हादिया जो है उसके सामने कुछ चीज़ें हो रही थी और वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को नोट कर रही थी। जैसे एक दिन वो लोग सो रहे थे सब, तो हादिया के साथ उसका भाई सोता था बेड पर, तो इसके अब्बू ने सुबह-सुबह आकर इनको उठाया कि उठो, स्कूल के लिए देर हो रही है। तो हादिया ने देखा कि बाहर जो दरवाज़ा है उसके बाहर से इसका छोटा भाई जो हादी था वो गुज़र के जा रहा है, तो इसने उसको आवाज़ें दी, हादी रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? तो उसने कोई आवाज़ नहीं दी। तो ये उठी और इसने एकदम देखा तो इसके साथ बिल्कुल जहाँ पे बेड पर इसका भाई सोता है वो वहीं पर सोया हुआ है। तो ये एकदम फिर डर गई कि ये हादी तो यहाँ सोया, तो फिर बाहर से कौन गुज़रा था? तो इस चीज़ से एक चीज़ तो साबित हो गई कि उस घर में कोई ना कोई जिन या कोई छलावा जो भेस बदल लेता है, इंसानों की शक्ल में खुद को ढाल लेता है, वो छलावा उस घर में मौजूद था जो इनको तंग कर रहा था। तो जब ये सब कुछ हुआ तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि जो सेकंड फ्लोर है, जो खाली पड़ा हुआ है, हम लोग ना वो भी ले लेते हैं और अपना कुछ सामान, आधा सामान ऊपर शिफ्ट कर देंगे और आधा नीचे, तो इस तरह से ऊपर भी एक रिहाइश हो जाएगी, तो खाली घर नहीं रहेगा, क्योंकि खाली जगहों पे ये चीज़ें आ जाती हैं, तो इसलिए हम ऊपर भी चले जाएँगे। तो इन्होंने जो उनका ओनर था उससे बात की तो वो मान गया और उसने अपना सामान वगैरह वहाँ से हटा लिया और इन लोगों को दोनों पोर्शन दे दिए। अब इन्होंने अपना आधा सामान ऊपर शिफ्ट किया और आधा नीचे।
तो ये क्या करते थे कि रात को सोने के लिए नीचे आ जाते थे, बाकी टाइम ये ऊपर रहते थे। तो एक दिन हादिया के अब्बू और उसका भाई हादी, ये लोग बाहर गए हुए थे और हादिया और उसकी अम्मी दोनों अकेले थे घर पे। तो ये दोनों, इन्होंने दरवाजे को कुंडी लगाई, सेकंड फ्लोर पर ये थे, और इन्होंने कुंडी लगाई और ये टीवी लगा कर बैठ गए और आपस में जैसे टीवी देखते देखते बातें करते, ये दोनों बातें कर रही थी कि अचानक से कुंडी खुलने की आवाज़ आई, बाकायदा आवाज़ आई, और ये दोनों एकदम ऐसे शॉक हो गई। और इन्होंने पीछे देखा मुड़कर, तो दरवाज़ा बिल्कुल ऐसे स्लाइडली से दरवाज़ा खुला और जैसे कोई अंदर आता है, और फिर एकदम से जो लाइट थी उसका स्विच ऑफ हो गया, और बाकायदा स्विच की आवाज़ भी आई ऑफ होने की, जैसे किसी ने खुद किया है ऑफ। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा डर गई, और हादिया की जो अम्मी थी वो जो आयतुल कुर्सी पढ़ने लगी और कहने लगी जो भी है हमें नुकसान पहुँचाए बगैर यहाँ से बाहर चले जाओ। तो फिर हादिया आराम आराम से उठी और उसने जाके लाइट चलाई और फिर वो सब कुछ नॉर्मल हुआ। लेकिन उस दिन ये लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। तो इनके अब्बू जब घर पे आए तो उनको सब कुछ बताया। अब वो भी और ज़्यादा परेशान हो गए। तो उन्होंने कहा कि अब हम कुछ सोचते हैं इस बारे में, आराम से ही सोचेंगे। अब एकदम से हम कैसे यहाँ से दोबारा से कहीं और शिफ्ट हो सकते हैं, दोबारा नया घर कैसे ढूंढें इतनी जल्दी। तो कुछ दिनों के बाद ऐसे ही हादिया की मम्मा ने हादिया को कहा कि जाओ बेटा बाहर देकर आओ, तुम्हारे पापा ऊपर या तो छत पर होंगे या बाहर होंगे, तो उनको बुला लाओ, मैंने कोई सब्ज़ी वगैरह मंगवानी है। तो हादिया ने बाहर देखा तो उसके अब्बू नहीं थे। फिर वो ऊपर चली गई देखने के लिए, छत पर भी उसके अब्बू नहीं थे। अब जब वो छत से वापस आ रही थी, फिर उसने थर्ड फ्लोर पे देखा कि उस फ्लोर में जो कमरा है उसके अंदर उसके पापा खड़े हुए हैं दीवार की तरफ मुँह करके, और वो कुछ कपड़े वगैरह वो छेड़ रहे हैं। तो हादिया ने कहा पापा आपको मम्मा बुला रही हैं, नीचे आ जाएं। तो उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। हादिया ने 2 बार 3 बार यही बात दोहराई, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं किया। हादिया चुप करके नीचे चली गई। अब जब वो नीचे गई तो उसने नीचे जाके क्या देखा कि उसके पापा जो हैं वो खड़े हुए हैं मम्मा के पास, और वो दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। अब ये चीज़ देखकर हादिया इतनी ज़्यादा डर गई कि वो वहीं पर बेहोश हो गई, और उसको बहुत तेज़ बुखार हो गया, क्योंकि वो मुसलसल इस तरह की चीज़ें देख रही थी अपनी आंखों से। तो उसके ऊपर इन चीज़ों का बहुत बुरा असर पड़ा और वो बहुत ज़्यादा डर गई। अब हादिया के बेहोश होने के बाद, उसकी तबीयत इतनी ख़राब होने के बाद, इन लोगों ने डिसाइड किया कि अब भाड़ में जाकर आया एडवांस हर चीज़, हम लोग अब इस घर में नहीं रुकेंगे, और अभी हमें फ़िलहाल जैसा भी घर मिलता है हम फ़ौरन वहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं। उन्होंने फ़ौरन रातों रात एक घर देखा और उन्होंने वहाँ पर शिफ्ट हो गए वो लोग, और उन्होंने वो घर छोड़ दिया। अब वो घर छोड़ने के बाद उनके साथ तो दोबारा वो कोई ऐसा इवेंट नहीं हुआ। इसका मतलब तो ये साफ था कि वो सब चीज़ें उसी घर में थी और इसी वजह से उनके साथ हो रही थी, और या तो वो छलावा ने घर से बाहर निकालना चाहता था, यही एक वजह थी। उसके बाद कुछ लोग और किराए पर वहाँ पर रहने आए, उनके साथ भी इस तरह की काफ़ी चीज़ें हुई, और उनको तो नुकसान भी हुआ। उनका बच्चा जो था, एक छोटा बेटा था, वो छत पर गया था और छत से वो नीचे गिर गया था और उसको काफ़ी ज़्यादा चोट आई थी। तो उनके साथ भी काफ़ी कुछ हुआ था, और वो भी वहाँ से वो घर छोड़कर चले गए थे। इन सब चीज़ों के बाद वो घर वहाँ पर मशहूर हो गया था कि ये हॉन्टेड घर है, और वहाँ पर ना कोई किराए पे आता था, ना ही कोई रहना, उसके ओनर भी वहाँ पर रहने के लिए नहीं आता था। तो वो घर फिर जैसा था, जैसे 20 साल पहले से पड़ा था, वैसे ही बिल्कुल बंद, अभी तक वहाँ पर वैसे ही पड़ा है। लेकिन मिस्टर साजिद और उनकी फैमिली लकी थी कि उनको कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। हो सकता है इसलिए कि वो पहली फैमिली थी जो उस घर में रहने आई थी, और उस वक्त वो जो भी जिन वगैरह था वो सिर्फ उनको निकालना चाहता था, लेकिन जब उसके बाद दूसरी फैमिली आई तो फिर उसने गुस्से में आकर उनको नुकसान भी पहुंचाया। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। अब मिलेंगे कल किसी नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।